हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले ऐसे लोग जिनने स्टीम तो बंद कर दी थी, फिर स्टीम चालू ले रह गई, फिर अनाचुक में पता नहीं कैसे हो गई, चालू हो गई, भाई सब हो गई। फिर इस वीडियो को आप देखते तो हेडफोन लगा के, कि टीवी में मत देखना, इसको फोन में देखना, किसी से दूर जाकर देखना, बड़े भाई बहन जो भी हो उससे दूर, क्योंकि यहाँ पे रैप्टा पड़ सकता है। इसलिए आप इसको टीवी में ना देके इसको हेडफोन लगा के देके, ये आपसे निवेदन है। और हाँ, उस चैनल का नाम ये रहा। अब तुम ये मत कहना इस पे पढ़ा नहीं आता, भाई मुझ पे असली में पढ़ा नहीं आता, दा इतने क्या आता है। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो आप लोगों को लगा होगा कहानी खत्म हो चुकी है और अब कोई यूट्यूबर्स नहीं बचा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो भूल गए थे कि वो अभी भी लाइव है। भाई इनमें से तो मैं दो तीनों को जानता हूँ। हाँ, एक तो इसको जानता हूँ जो मुरालेवाल वाला, इसका नाम स्पीडो सही बोल रहा हूँ, स्पीडो पता नहीं गलत बोल रहा हूँ। और भाई एक इसको जानता है, इसका नाम पता नहीं क्या रहा। स्पीडो के बीच में एक बंदा है, उसके बगल में एक लड़की है, उसको जानता हूँ मैं। आई थिंक आपको डॉट लगा के बता दूँ किसको जानता है, जिसमें से पहला नाम आता है ग्लूम का, जो एक काफी फेमस स्ट्रीमर और यूट्यूबर हैं, जिनके 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहने के लिए वो रेगुलरली लाइव स्ट्रीम भी करती है, जो लोग काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन साल 2017 में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्हें आज भी एम्बैरेस होना पड़ता है। दरअसल वो हमेशा की तरह स्ट्रीम करके उसे एंड करती है और कैमरा भी ऑफ करती है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से स्ट्रीम एक्चुअली बंद नहीं होता। और उसके बाद जो हुआ वो इतना ज्यादा हिलेरियस था कि इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। Alright guys, it is starting to get pretty dark, so I'm gonna call it a day. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next stream. Bye! I do not know why I say bye like that. I've never said bye like that in my entire life. It's weird, isn't it? Yeah. Where's the ranch? Oh, sorry. भाई इतना बड़ा पिज्जा खा रही है, इतना बड़ा। भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतना मोटा हुआ, आई थिंक 1 सेंटीमीटर, पता नहीं कितना मोटा हुआ भाई। इतना मोटा पिज्जा होगा वो। इसका ये क्या, इसका पूरा परिवार खा लेगा इतना एक पिज्जे में से। ये पिज्जे का सिर्फ एक टुकड़ा है, इसमें 6 पीस आते हैं, तो एक टुकड़ा है, इसमें पूरा परिवार खा लेगा इसका। भाई ये मस्त खतरनाक आते। Thank you. We have to take this off. Oh, so good. Ow, 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 ow. We're getting out. Oh! So how was the stream? It was good. Yeah? Something I have to tell you. केस 2, जिसके बारे में शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेमर है, स्ट्रीमर है और रिएक्शन क्रिएटर भी। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की बात है, जब केस 2 अपने चैनल पर ओमेगल टाइप लाइव स्ट्रीम कर रहा था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो ओमेगल नाम के प्लेटफॉर्म पर कुछ सब्सक्रिप्शन लेने लगा। और ऐसे टाइम पे क्रिएटर्स ब्लैक स्क्रीन का यूज करते हैं ताकि उनका पर्सनल डिटेल्स लीक ना हो। लेकिन यहाँ पे केस 2 ब्लैक स्क्रीन लगाना भूल गया और उनका पूरा कार्ड डिटेल्स पूरे स्ट्रीम पर लीक हो गया। कस्टमाइज योर सेटिंग, फाइंड मोर पीपल सूटर प्रेफरेंस। ओके, पता नहीं क्या प्लस वाला ही लेना पड़ेगा गाइस, क्या बोलूं मैं। रुक जाओ, मैं डाल रहा हूं कार्ड की इन्फो। एसीपी होपफुली मेरा कार्ड 20 हो रुपए जाए। दया उठाओ इस C2 को। मैं कार्ड डाल के देखता हूं भाई क्या करना पड़ रहा है यार, क्यों ही डाल रहा हूं मैं कार्ड पर 25 और रुक जाओ। अब मेरे को अपना कार्ड बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो काला अपना कार्ड बंद करना पड़ेगा। ये लीक हो गया, कहाँ तक लीक हुआ? मेरे ख्याल से पूरा ही लीक हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि केस 2 ने अभी तक उस स्ट्रीम में से वो वाला पार्ट को ट्रिम नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली हुआ हो या फिर वो जानबूझ के किया हो। वी डोंट नो। एलिनिटी, जो एक पॉपुलर यूट्यूबर और देखो, जानबूझ के तो कोई कर नहीं सकता ये काम, क्योंकि उसको अपना
स्ट्रीमर है जिनके अराउंड 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन एक बार जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब उनके साथ एक काफी awkward इंसिडेंट हो गया। दरअसल लाइव स्ट्रीम के दौरान वो ये भूल गई थी कि उनका कैमरा अभी भी ऑन है और स्ट्रीम के बीच ही वो कुछ पर्सनल फोटोज लेने लगती है। Oh, you guys can see that. लेकिन जब ये क्लिप काफी वायरल हुआ तब एलेनिटी को इस वजह से एम्बैरेस होना पड़ा। आइसो स्पीड जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि कैसे वो भाई ये क्या आता है भाई, आपके समझ में आया था आप कमेंट कर देना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बोला बच्चा, हम बोले बच्चे, हमारे समझ में नहीं आया कुछ भी भाई साहब। ये बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे। ये बुक है जो मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई थिंक इस स्कूल की, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, वीडियो बने। अब साढ़े में बोलोगे लाइव स्ट्रीम के दौरान कैमरा ऑफ करना भूल गया था। लेकिन स्पीड यही नहीं रुका। एक और बार जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब उसके साथ एक फ्रेंड भी स्ट्रीम पर मौजूद थी। दोनों काफी कैजुअली बात कर रहे थे और स्ट्रीम नॉर्मल जा रहा था। फिर बीच स्ट्रीम में ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि स्पीड उसे अपनी गोदी में उठाएगा। इसके बाद स्पीड कैमरा ऑफ करने की कोशिश करता है। फिर एक ऐसा अकवर्ड और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो जाता है कि सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब स्पीड ने ये गलती कर दी तब उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। रियान प्राग जिसको आप कुछ तो नहीं हुआ, उसको गोदी में उठाया और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। भाई इस वीडियो ऑब्वियसली में कुछ जानते ही नहीं। होंगे क्योंकि ये एक हमारा प्रोफेशनल भाई क्रिकेटर सच्चा है। हैं और इनका एक अच्छा है। यूट्यूब चैनल भी है सच्चा जहां वो अच्छा है कभी इस कभी वीडियो। गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी करते रहते हैं। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले जब रियान प्राग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। शायद वो केस 2 की तरह ही ब्लैक स्क्रीन लगाना भूल गए थे और इसी वजह से उनका यूट्यूब सर्च हिस्ट्री एक्सीडेंटली स्ट्रीम पर ही लीक हो गया और उस सर्च हिस्ट्री में सारा लिखकर सर्च किया गया था जो रियान प्राग के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। पोकीमैन एक भाई आजकल लोग क्या क्या सर्च कर रहे, देखो यूट्यूब पर क्या क्या सर्च कर रहे। अब कहोगे भाई आप पे तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। भाई पढ़ना आता है, पर हम पढ़ता नहीं है, हम सिखाता है। चलिए आगे वेल नोन यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिसे आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। लेकिन एक बार उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। दरअसल पोकीमैन ने अपने घर पर काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और सब मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अब स्ट्रीम नॉर्मल ही चल रहा था लेकिन बीच स्ट्रीम में ही पोकीमैन वहाँ आ जाती है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें क्या हुआ। आपके समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आए थे बिल्ली को उठा रही है, देखो। और इसी वजह से उनके कुछ अकवर्ड मोमेंट कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं जो बाद में पोकीमैन के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया। जेसिका एक पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिसको लाखों लोग देखते हैं। लेकिन एक दिन जब वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब सिचुएशन अचानक काफी अकवर्ड हो गई। दरअसल उनकी मॉम ये भूल जाती है कि जेसिका अभी भी लाइव है और स्ट्रीम के बीच में ही वो उनसे ऐसी पर्सनल बातें करने लगती है जो ऑब्वियसली प्राइवेट होनी चाहिए थी। दरअसल जेसिका की मॉम उन्हें एक्यूज करती है कि वो अपने टीचर के साथ सो रही है लेकिन जेसिका बार बार बोलती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ केमिस्ट्री क्लास कर रही है। लेकिन उनके बीच बहस इतना ज्यादा हो जाता है कि जेसिका को उसकी मॉम एक थप्पड़ मार के गेट बंद करके चली जाती है।
जो कि जेसिका के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था क्योंकि लाखों लोग उनके स्ट्रीम को देख रहे थे। डेरेक राज एक पॉपुलर यूट्यूबर और सबसे मजा मुझे रैप के में आया था भाई साहब। मुझे तो कुछ वीडियो में ज्यादा समझ में नहीं आया। फिर उसकी माँ ने पूरा रैप डाल दिया ना उसमें। तो स्ट्रीमर है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रीम करने के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन एक बार उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनके गर्लफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। दरअसल हमेशा की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रीम कर रहे थे और स्ट्रीम खत्म करके दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि स्ट्रीम एक्चुअली ऑफ नहीं हुआ था और कैमरा चलता ही रहा, जिसके बाद वहाँ बेड पे जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा था। मतलब एक छोटी सी गलती उनके प्राइवेट टाइम को ही एक्सपोज कर दिया। ब्रिट एक पॉपुलर यूट्यूबर और भाई आपको दिखा नहीं दिखा ना, आप भी अच्छे बच्चे हो ना, गलत बच्चे हो तो इसको दिख जाएगा, उसको नहीं दिखेगा जो अच्छा बच्चा जिसे हमको उसमें खुद नहीं दिखा ज्यादा तरीके से कुछ भी नहीं। जो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव स्ट्रीम करती रहती है, लेकिन एक बार स्ट्रीम के दौरान एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जो काफी वायरल हुआ। दरअसल वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव थी और बीच स्ट्रीम में ही उसका बॉयफ्रेंड रूम में आ जाता है बिना ये रियलाइज किए कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है, और उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक ऐसा मोमेंट कैप्चर हुआ जो उसके लिए एम्बैरेसिंग बन गया। दरअसल वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसका औजार हिलते हुए नजर आ गया, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि वो लाइव स्ट्रीम पे आ चुका है तब तक काफी देर हो चुकी थी। लीनू एक ऐसी यूट्यूबर जो अपने आप को एक एनिमे कैरेक्टर के रूप में स्ट्रीम पर प्रेजेंट करती है, मतलब टेक्निकली वो खुद होती है लेकिन ऑडियंस को वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर के रूप में दिखाती है। लेकिन एक दिन जब लीनू यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब बीच स्ट्रीम में ही वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगने लगते हैं। भाई कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, मेरे भी नहीं आ रहा। क्या चल रहा है इधर? क्या दिखा रहे भाई, ये क्या दिखा रहे भाई हम? दरअसल लीनू को लग रहा था कि वो एक एनिमे कैरेक्टर के अंदर है तो शायद वो जो भी कर रही है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जो भी वो रियल लाइफ में करेगी उसका एनिमे कैरेक्टर भी वैसे ही करेगा, और इसी वजह से उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स कैप्चर हो गए जो ऑडियंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड और ऑकवर्ड बन गया। लेकिन हाँ, यही कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो अभी भी लाइव हैं। तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे वॉच करो, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो ये भूल जाते हैं कि वो अभी भी लाइव हैं। तो मैंने इसका चैनल बता दिया, नाम इधर आ रहा हुआ, तो आप वीडियो देख सकते हो इसकी मैंने भी इसकी वीडियो देखी थी जब मुझे पता चला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो चाहिए तो क्या कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, क्योंकि मैं रात को शूट करना।